दोस्तों कल्पना कीजिए, आप किसी पवित्र तीर्थ पर जा रहे हैं और अचानक सामने से एक साधु आते हैं, वो भी बिना किसी कपड़ों के, पूरी तरह नंगे। लेकिन उनकी आंखों में अनंत शांति, चेहरे पर दिव्य तेज, कोई शर्म नहीं, कोई अहंकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ त्याग की भावना। लोग उन्हें देखकर सिर झुकाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। क्या यह कोई फिल्म का सीन है? नहीं, यह भारत की 2500 साल पुरानी जैन परंपरा का सच है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे इसके पीछे का पूरा रहस्य कि जैन साधु बिना किसी कपड़ों के क्यों रहते हैं। क्या यह सिर्फ एक रिवाज है या इसके पीछे भगवान महावीर स्वामी जी का पूरा दर्शन छिपा है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि त्याग की चरम सीमा क्या होती है तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, लाइक का बटन अभी दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय जिनेंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अद्भुत सफर। दोस्तों जैन धर्म दुनिया का सबसे पुराना और अहिंसा पर आधारित धर्म है। इसके 24 तीर्थंकरों में भगवान महावीर स्वामी जी सबसे प्रसिद्ध हैं। जैन साधु 5 महाव्रतों का पालन करते हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसी अपरिग्रह यानी कुछ भी न रखना के कारण कुछ साधु कपड़े भी त्याग देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह सभी जैन लोग नहीं करते। सिर्फ दिगंबर संप्रदाय के पुरुष मुनि ही यह कठोर व्रत लेते हैं। गृहस्थ जैन परिवार सामान्य कपड़े पहनते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वे बिना कपड़ों के क्यों रहते हैं? आइए चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। दोस्तों जैन धर्म मुख्य रूप से 2 शाखाओं में बटा हुआ है: श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर साधु सफेद कपड़े पहनते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि कपड़ा आवश्यकता है, न कि लगाव। लेकिन दिगंबर संप्रदाय का मत अलग है। दिगंबर शब्द का अर्थ है आकाश को वस्त्र मानने वाले, यानी कि वे कपड़े नहीं पहनते बल्कि पूरा आकाश ही उनका वस्त्र होता है। और दोस्तों यह कोई नई बात नहीं है, यह भगवान महावीर स्वामी जी की ही मूल परंपरा है। दिगंबर मानते हैं कि मोक्ष पाने के लिए पूर्ण त्याग जरूरी है। कपड़ा भी एक प्रकार का अपरिग्रह यानी कि लगाव का चीज है। अब आइए वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर नजर डालते हैं: भगवान महावीर की तपस्या। दोस्तों भगवान महावीर स्वामी जी 30 साल की उम्र में घर छोड़कर सन्यासी बन गए। उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तप किया। शुरू में वे एक लंगोटी पहनते थे, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने सोचा यह लंगोटी भी तो एक लगाव है, इसे भी छोड़ दूं। वे अपने अंतिम वस्त्र को एक ब्राह्मण को दान कर देते हैं और पूर्ण रूप से नग्न हो जाते हैं। और ये घटना जैन ग्रंथों में विस्तार से वर्णित भी है। दिगंबर परंपरा इसी को अपना आदर्श मानती है। महावीर स्वामी जी का मानना था कि कपड़े छोड़ने से शरीर गर्मी सर्दी से अभ्यस्त हो जाता है, मन शांत रहता है और आत्मा की यात्रा तेज होती है। उन्होंने कहा था जो सांसारिक चीजों से मुक्त हो जाता है वही सच्चा मुनि है। आज भी दिगंबर मुनि भगवान महावीर स्वामी जी के ठीक उसी रास्ते पर चलते हैं। आध्यात्मिक कारण क्यों त्यागते हैं कपड़े? दोस्तों अब सबसे गहरा हिस्सा, दार्शनिक कारण। दिगंबर मुनि आखिर कपड़े क्यों नहीं पहनते? पहला कारण, अपरिग्रह का चरम रूप। जैन दर्शन कहता है कि हर वस्तु लगाव पैदा करती है। कपड़े पहनने से धुलाई, रख रखाव, बदलने की जरूरत पड़ती है। यह सब अपरिग्रह है। बिना कपड़े के मुनि पूरी तरह मुक्त हो जाता है। दूसरा, अहिंसा का सख्त पालन। कपड़ों की सिलाई, धुलाई या फोल्ड में छोटे छोटे जीव मर सकते हैं। नग्न रहकर मुनि यह हिंसा भी बचाते हैं। नंबर 3, शरीर और मन से अलगाव। कपड़े पहनने से शर्म, अहंकार और शरीर की चेतना बढ़ती है। नग्नता में मुनि शरीर को सिर्फ एक आवरण मानते हैं। वे कहते हैं आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। यह शरीर चेतना को खत्म कर मोक्ष की राह खोलती है। नंबर 4, संसार से पूर्ण विरक्ति। कपड़े पहनने से लगता है कि हम संसार का हिस्सा हैं। दोस्तों महावीर स्वामी जी ने खुद कहा था कि बिना कपड़ों के शरीर गर्मी सर्दी सहन करने लगता है, इससे आत्मा और मजबूत होती है। दोस्तों दिगंबर आचार्य कुंद जी ने लिखा है, वस्त्र त्याग ही पूर्ण विरक्ति का प्रतीक है। दोस्तों ये कारण सिर्फ किताबी नहीं बल्कि इन मुनियों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखते हैं। वे खड़े होकर भोजन ग्रहण करते हैं, हाथों को ही अपना पात्र मानते हैं। कोई बर्तन नहीं, कोई बैग नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और ध्यान। दोस्तों कल्पना कीजिए इनकी जिंदगी, सुबह उठकर ध्यान और फिर विहार,
यानी कि पद यात्रा, भिक्षा और रात में जमीन पर सोना, कोई बिस्तर नहीं। वे पिच्छी और कमंडल कुछ परंपराओं में रखते हैं, लेकिन कपड़ा नहीं। यह त्याग उन्हें इतना शक्तिशाली बनाता है कि लाखों लोग उनकी दर्शन करने जाते हैं। नग्नता कोई दिखावा नहीं, यह मोक्ष का सीधा रास्ता है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप जरा हमें ये बताइए ना कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे महिलाएं क्यों नहीं? दिगंबर परंपरा में साध्वियां सफेद कपड़े पहनती है क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार स्त्री शरीर में कुछ शारीरिक बाधाएं होती है जो पूर्ण त्याग में रुकावट डाल सकती है। वो भी मोक्ष की ओर बढ़ती हैं, लेकिन अलग रूप में। दूसरा सवाल, समाज में कैसे स्वीकार? दोस्तों, भारत में यह परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। कानून भी इसे सम्मान देता है, लोग इन्हें देखकर प्रेरणा लेते हैं। दोस्तों, जैन मुनि बिना कपड़ों के इसलिए रहते हैं क्योंकि वे सच्चे त्याग के प्रतीक हैं। यह दिखाता है कि सुख वैभव नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण से ही शांति मिलती है। आज के भौतिक युग में हम सब थोड़ा थोड़ा त्याग सीख सकते हैं, जैसे कि अनावश्यक कपड़ों, गैजेट्स और लगाव से मुक्त होकर। महावीर के निर्माण के लगभग 200 वर्ष बाद जैन संघ में पहला बड़ा विभाजन हुआ। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में भयंकर अकाल पड़ा। आचार्य भद्रबाहु और कुछ साधु दक्षिण चले गए, शेष उत्तर में रह गए। दक्षिण गए साधु वस्त्र त्याग, नग्न रहने लगे। इन्हें दिगंबर यानी कि आकाश को वस्त्र मानने वाले कहा गया। उत्तर में रहने वाले सफेद वस्त्र पहनते थे, इन्हें श्वेतांबर कहा गया। दोस्तों, जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को अहिंसा, शाकाहार और पर्यावरण संरक्षण सिखाया। महात्मा गांधी जी ने भी जैन मित्रों से अहिंसा का सबक लिया। दिगंबर मानते हैं कि मोक्ष के लिए पूर्ण त्याग आवश्यक है, जबकि श्वेतांबर महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार देते हैं। मध्यकाल में जैन धर्म को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुस्लिम आक्रमणों के दौरान कई मंदिर नष्ट कर दिए गए, लेकिन जैन संप्रदाय ने अपनी परंपराओं को बचाए रखा। दक्षिण भारत में होयसल और चालुक्य राजाओं ने जैन धर्म का संरक्षण किया। श्रवण बेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति इसका उदाहरण है। दोस्तों, आज जैन समुदाय मुख्य रूप से भारत में फैला हुआ है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीका में भी इनके लोग मिल जाते हैं। दोस्तों, जैन धर्म का इतिहास हमें सिखाता है कि अहिंसा और त्याग से जीवन को कैसे सार्थक बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हम किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करते, बल्कि सम्मान करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।